Hi Aries, how are you? Welcome to Charakin. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions जो होने वाली है हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए, यानी कि अप्रैल मंथ का पहला हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस रीडिंग में मैं आपकी भी एनर्जीज चेक करूँगी, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज चेक करूँगी और रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देखेंगे। तो अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अच्छा, मैं ना आपको बहुत ही जल्दी रीडिंग्स जो हैं वो एक्स पार्टनर के बारे में अलग से बिल्कुल करके दूंगी। अब इसमें मैंने किया क्या है, मैंने जब पार्टनर की एनर्जीज को चेक करना है ना, तो उसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और आप में से जो लोग डिसकनेक्ट हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। वो पर्सन आना चाहता है वापस या फिर नहीं आना चाहता, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या माइंड सेट है। तो आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएँ, इसके लिए एक्स पार्टनर की जो हम रीडिंग्स है ना उनको बिल्कुल ही अलग से क्या करेंगे ताकि आपको अच्छे से डिटेल में पता चल पाए। अब यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी अपनी एनर्जीज़ के साथ। आपका अपना माइंडसेट क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो और आपके दिल में क्या है। यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पर डेथ का कार्ड निकला है, सन की एनर्जी है। देखो, आपकी तरफ से अगर के देखा जाए ना, तो आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हो उस पर्सन को, और आप थोड़ा ना सिंपल अपना जो है ना लाइफस्टाइल आपने रखा है, या फिर सिंपल लिविंग को आप पसंद करते हो। आप अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजारना चाहते हो। आसानी किस तरह से, यानी कि ज़्यादा बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं हैं, आपके पास जितना है आप उतने में खुश रहने वाले इंसान हो। पर आप इस पर्सन के साथ जो है ना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने का आपने माइंड बनाया है। पर पता है कि आपकी लाइफ में इस टाइम बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फैमिलीज़ में देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर फैमिली में नहीं है तो काम वाली साइड पर है, करियर वाली साइड पे बनी हुई है। एक टाइम में बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, जैसे सारा बिजनेस एक ही पर्सन को संभालना पड़ता है, या बहुत सारे लोगों के ड्रामाज एक पर्सन को जो है ना वो भुगतने पड़ते हैं। आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है जो आपके लिए बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, या काम वाली जगह पर लोग हैं, या आसपास का माहौल है जिससे आप काफ़ी थक चुके हो, आप टायर्ड हो। सो आप इस रिलेशनशिप में चलना तो चाहते हो, पर चीज़ें आपके लिए ना ऐसे बर्डन की तरह बनी है, बोझ की तरह बनी है कि आप करना कुछ चाह रहे हो लेकिन सिचुएशन कुछ और बनती जा रही है। अपनी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा करिए और समझ लो कि आप अपनी सक्सेस के बहुत ज़्यादा पास हो। पता आपने, आपका जो माइंड है ना वो शादी वाला भी बना हुआ है, यानी कि उस पर्सन से आप शादी करना चाहते हो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। पर अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, तो माइंड ये भी आपका होता है कि मैं इस चैप्टर को क्लोज़ कर दूँ, मैं एंड कर दूँ इस सारी सिचुएशन को जिसने मुझे इतना ज़्यादा बेजार कर दिया, थका दिया। सो इस तरह की ना आपकी जो है मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। अब मैं चेक करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर की मैं एनर्जीज़ पहले चेक करती हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अच्छा, एक कार्ड अपने आप ही गिरा, बल्कि 2 कार्ड अपने आप आ चुके हैं बाहर शफल करते हुए। एक एम्परर की एनर्जी है और दूसरा हेरोफेंट की एनर्जी है। दोनों ही एनर्जीज़ लॉयल्टी को शो करती हैं, दोनों एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं। अब तीसरा कार्ड देखो, हर्मिट का कार्ड है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। अगर आप कहते हो ना कि ये लॉयल नहीं है, शायद ये चलेगा नहीं, तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। ये अपने ट्रेडिशन को, ये अपने मज़हब को भी बहुत वैल्यू करता है। ये मतलब जिस तरह एक सिस्टम शुरू से एक कुदरत का एक कानून बना हुआ है ना, उसको बहुत पसंद करता है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा, मैं ऐसे करूँगा, वो करूँगा, ये उन लोगों में से नहीं है। इसके पास नॉलेज भी बहुत है। ये ऐसे माइंड का इंसान है ना जो समझदार है, ठीक है, जो चीज़ों को समझता है, जो चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर के चलने की कोशिश करता है। और इसने अपनी ना लाइफ में बहुत एफर्ट किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत के बाद आज ये इस पॉइंट पर पहुंचा है जहाँ पर भी वो मौजूद है। इसकी फैमिली भी इसे कुछ खास सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके दोस्त भी नहीं हैं, इसके कुछ खास जानने वाले ऐसे लोग नहीं हैं जो इसको इसके मुश्किल टाइम में सपोर्ट कर सकें। इसको ना अंदर से लॉन लाइन्स फील हो रही हैं, ये आपके साथ ट्रू है और ये आपके साथ आगे चलना चाहता है। और इसकी भी जो एनर्जीज़ है ना वो शादी की बनी हुई है कि शादी हो तो फैमिली लेवल पर हो, चीज़ों को बैलेंस करके चला जाए।
ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हो सकता है बाहर से थोड़ा सख्त नज़र आता हो, लेकिन अंदर से दिल से देखा जाए ना तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा नर्म है, जो उसकी यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ये बेस्ट लाइफ पार्टनर बन सकता है। इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चीज़ें वो बता नहीं रहा कि उसके दिल में आपके लिए क्या है और इसे आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो आपको अपने पास रखना चाहता है, अपने साथ देखना चाहता है। ये नहीं कि जस्ट बातों के ऊपर जो है ना ज़िंदगी गुजारी जाए। ये वो इंसान है जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। अब मैं आप में से उन लोगों के लिए चेक करती हूँ जो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं। अगर आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो ना, आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, जानना चाहते हो वो पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, तो मैं आपको उसकी एनर्जीज चेक करके बताती हूँ वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसके इमोशंस क्या हैं। एक कार्ड आ चुका है अपने आप बाहर, और यहाँ पर जो है ना ये कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। बाकी के कार्ड्स पे मैं आपको चेक करके बताती हूँ क्या एनर्जीज निकलती हैं। उसके बाद है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, यहाँ पर है जस्टिस। देखो ये पर्सन की ना नेचर एक तो लड़ाका टाइप है, ये लड़ने झगड़ने वाला पर्सन है। छोटी छोटी बात पर ये जल्दी गुस्सा कर लेता है, टेम्पर इश्यूज़ होते हैं, या दूसरों की बात में ज़्यादा बोलने वालों में से है। और यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज निकली है ना कि इस साइड से एक तरफा फैसला होने वाला है, यानी कि ये अपनी लाइफ में अब मज़ीद कन्फ्यूज नहीं रहेगा। ये इंसान आपके लिए किसी सबक के जैसे है, ठीक है। जैसे इंसान को किसी भी इंसान से, किसी सिचुएशन से सबक मिलता है ना, ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ सबक के जैसे है। और इससे आप अगर इस हफ्ते में कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे। और जो है ना, मुझे यहाँ पर अगर आप इससे बिल्कुल डी अटैच हो, नो कांटेक्ट में हो ना, तो रिकन्सिलेशन की एनर्जी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, रीयूनियन की एनर्जी नहीं नज़र आ रही, ठीक है। ये चीज़ जो है ना वो अपने माइंड में रखिएगा। और अगर मैं प्यार की बात करूं तो मुझे यहाँ पर आपके लिए इस हफ्ते में इसकी साइड से कोई प्यार की एनर्जीज भी नहीं देखने को मिल रही। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, जिसे फॉलो करके आप अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। चलें देखते हैं एंजल्स के मैसेजेस, एंजल्स की गाइडेंस क्या होने वाली है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है, देखो आपके लिए गाइडेंस है। और फिर से 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। जिस पर्सन के साथ में चल रहे हो ना, आप उस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, ठीक है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। और ये रिलेशन जो है ना सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ आगे चलेगा। मैंने आपको जब कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए एनर्जीज बताई हैं तो बहुत पॉजिटिव निकले हैं। और आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में है ना, या अगर आप रिलेशनशिप में हो, तब भी मैं आपको बता रही हूँ कि एक न्यू प्रपोजल के भी चांसेस आने वाले टाइम में बनेंगे, ठीक है। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशन में हैं, शायद वो थोड़े थक ज़रूर चुके हैं, पर आप अपनी सक्सेस के बहुत पास खड़े हो। तो आप लोग एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करो, एक दूसरे की बात को समझो, एक दूसरे को प्यार दो, और आगे रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा और बहुत ज़्यादा प्यार होगा एक दूसरे के साथ, जो है अटैचमेंट होगा, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। और आप जिस कनेक्शन में हो ना, ये बहुत प्योर कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा ट्रू आप लोगों का बॉन्ड है, जिसमें लॉयल्टी भी है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें केयर भी है, जिसमें सपोर्ट भी है। बस लाइफ से थोड़े थक चुके हो, बाकी चीज़ें बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगी। तो इस पॉइंट पे आपने बैठ नहीं जाना, हार नहीं मान लेनी, हिम्मत अपने अंदर पैदा करें, आगे चलने की, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करें, चीज़ों को जो है ना बैलेंस करें, क्लियर करें जो भी सिचुएशन है आगे की। सो ये थी आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस और एंजल्स के मैसेजेस। अगर आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई है, छोटा सा काम है, आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ जानना हुआ आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।